डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई मेन 2024 के पीवाईक्यूज मैं डिस्कस करता हूं। पहला क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है, फॉस्फीन हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि फॉस्फीन में वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस हैं, जबकि अमोनिया मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन से भी जानते हैं। ओके, तो सही है। रीजन, इन लिक्विड स्टेट अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड थ्रू वैन डर वाल फोर्सेस। देखिए यहां पे गलत हो गया, और नोट आगे लिखा है बट फॉस्फीन मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गलत हो गया स्टूडेंट, है ना। तो असर्शन इज करेक्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका रीजन यहां पर देखिए आ जाएगा बोथ ए एंड आर। ये नहीं आएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ए इज नॉट करेक्ट, ये भी नहीं हो सकता। ओके, ए इज करेक्ट बट और इज नॉट करेक्ट। आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। A pi bonding molecular orbital has lower electron density above and below the internuclear axis। देखिए स्टूडेंट्स, ये मान लिया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई, है ना। ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। हम लोग कहते हैं ना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो होंगे ना। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, pi bonding MO has lower electron density above and below। गलत हो गया ना। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के above and below इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होती है, और along इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं नोडल पेन कहां लाई करता है, नोडल पेन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से पास होगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट, the pi star antibonding MO has a node between the nuclei। देखिए पाई स्टार में आपको बना देता हूं, ये न्यूक्लियस आ गया स्टूडेंट्स। मान लिया PP से बना हुआ एंटीबॉन्डिंग बना रहा हूं, ये प्लस माइनस माइनस एंड प्लस। देखिए नोडल पेन आ गया, है ना, ये नोडल पेन आ गया, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट रॉन्ग। Okay, student answer will be third। statement 1 is false, statement 2 is correct। Okay, एक बार मैं दोबारा देख लेता हूं स्टूडेंट्स। द पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग MO हैज ए नोड बिटवीन द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही है। नोड का मतलब द पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। स्टूडेंट क्वेश्चन थर्ड में देखिए BRF 5 का स्टूडेंट शेप जानते हो क्या होगा, स्क्वायर पिरामिड। फोर्थ, उसका रीजन ये स्टूडेंट्स कि ब्रोमीन देखिए 17 ग्रुप का यानी 7 इलेक्ट्रॉन है। ब्रोमीन के 7 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और एक लोन पेयर रह जाएगा। तो हाइब्रिडेशन बनेगा sp3d2 sp3d2 में 5 बॉन्ड पर एक लोन पेयर, यानी मैं इसका स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं स्क्वायर पिरामिड। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, है ना। ये देखिए यहां पर, और ये यहां पे लोन पेयर है स्टूडेंट्स, ये लोन पेयर आ गया, है ना। नेक्स्ट वाटर स्टूडेंट्स, बेंट आ जाएगा वी शेप। थर्ड सिंपल है, मेरे हिसाब से बनाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलिए इसको कंप्लीट कर देता हूं। ये आ गया बेंट, वाटर आ गया। ClF3 बेंट टी शेप। देखिए ClF3 ऐसे आएगा स्टूडेंट, क्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, है ना। क्लोरीन का हाइब्रिडेशन sp3d होगा। sp3d में 2 लोन पेयर्स एंड 3 बॉन्ड पेयर्स, बेंट टी शेप। फर्स्ट वन हो गया। नाउ SF4 सल्फर का हाइब्रिडेशन sp3d होगा, 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, यानी सीसॉ स्ट्रक्चर। सीसा इज सेकेंड। ओके, इसको भी बना देता हूं, सल्फर फ्लोरीन
सीसॉ स्ट्रक्चर बनेगा स्टूडेंट्स, फ्लोरीन ये लोन पेयर आ गया, ठीक है ना। तो 4-3-1-2 फर्स्ट ऑप्शन 4-3-1-2। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद जीरो डाइपोल मोमेंट अमंग दिस वन। ओके, देखिए स्टूडेंट, मीथेन जीरो डाइपोल मोमेंट, BF3 जीरो, वाटर पोलर, HF पोलर, अमोनिया पोलर, CO2 नॉन पोलर, ठीक है ना, SO2 पोलर, ये पोलर आएगा स्टूडेंट, है ना, पोलर। ओके, तो स्टूडेंट्स जीरो डाइपोल मोमेंट वाले कितने स्पीसीज हो गए? 1, 2 एंड 3। ओके, हालांकि इसमें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, सब दे आर वेरी सिंपल मॉलिक्यूल्स, है ना। एक बार दोबारा काउंट कर लेता हूं, 1, 2, 3। ओके, 3 हो जाएंगे स्टूडेंट नॉन पोलर, बाकी सभी पोलर हैं। Number of species from the following in which central atom uses sp3 hybrid orbitals in its bonding is? Okay, स्टूडेंट इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, sp2, sp3, sp, sp, sp3, sp3, sp2, ठीक है ना। एक सिलिका का मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअली सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, तो सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी 2 शो करेगा, सिलिकॉन 4 शो करेगा, एंड दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स 1 सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू 4 ऑक्सीजन। ऐसे आएगा स्टूडेंट्स, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन, ऐसे आ जाएगा, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सिलिकॉन इज sp3। तो देखिए sp3 हमें बताना है नंबर ऑफ स्पीसीज, यानी 1, 2, 3 एंड 4, स्टूडेंट 4, ठीक है ना, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूं स्टूडेंट आपको, sp3। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म फ्रॉम 2s and 2p ऑर्बिटल्स इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 में 2s और 2p, इसमें आते हैं 3 ऑर्बिटल, इसमें आते हैं 1 ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल हो गए 4, और इधर भी देखिए यहां पर 2s और ये हो गया 2p, दिस इज 3 एंड दिस इज 1, टोटल हो गया 4। यानी एक एटम का 2s एंड 2p दूसरे एटम का 2s एंड 2p कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जितने इन्वॉल्व होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन स्टूडेंट कितने हो गए? 8 हो गए। एक एटम के 4 ऑर्बिटल, दूसरे एटम के 4 ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल हो गए 8, ठीक है ना। तो टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे 8, और 8 में होमोन्यूक्लियर में आधे बॉन्डिंग और आधे एंटी बॉन्डिंग, यानी 4 एंटी बॉन्डिंग होंगे। सिंपल, तो 4 एंटी बॉन्डिंग होंगे और 4 बॉन्डिंग होंगे स्टूडेंट्स, 4.0, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू LCO, number of molecular orbitals formed will be equal to number of atomic orbitals involved। होमोन्यूक्लियर में जितने एमओ होंगे उनमें आधे बॉन्डिंग आधे एंटी बॉन्डिंग, कोई नॉन बॉन्डिंग नहीं आएगा। हेट्रो में भी यही लागू होगा, लेकिन हेट्रो में क्या होता है स्टूडेंट्स, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के अलावा नॉन बॉन्डिंग एमओ भी आ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स,
Total number of molecular orbitals formed from 2s and 2p atomic orbitals in a diatomic molecule 8. Simple. इसी साधारण 2s and 2p डायटोमिक में 8 आ जाएंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताने 8 आ जाएंगे, 8 में ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर पैरामैग्नेटिक विद बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, मैं बोलता जाता हूं, डायामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर 1, पैरामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर 0.5, पैरामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर 2.5, पैरामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर 2, डायमैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर 1, डायमैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर 1, पैरामैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर 0.5, एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक विद बॉन्ड ऑर्डर 1। ये आंसर आएगा। इन्होंने कहा है कि पैरामैग्नेटिक हो और बॉन्डर 1 हो, तो इन सभी स्पीसीज में एक ऐसा स्पीसीज है जिसका बॉन्डर 1 आ रहा, वो है B2, और B2 में 2 अनपेक्टान होंगे, ठीक है ना, इसके होमो में, और होमो इसका है पाइएमो होगा, इसलिए यहां पे स्टूडेंट आंसर 1 बनेगा। तो आंसर इज 1.0। नाउ नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम अमंग्स द फॉलोइंग इज। देखिए, एक लोन पेयर, मैं यहां पे वैल्यू लिख दे रहा हूं, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। सिंपल। अब स्ट्रक्चर कहिए तो मैं एक किस्म से बना दूं, आपको XZF4 का बना देता हूं। देखिए, जिनॉन है 18 ग्रुप का, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन बॉन्ड बना रहे हैं, 2 3 4, ठीक है ना। देखो, ये 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर और 2 लोन पेयर आ गए। बाकी BRF5 को आप देख लीजिए, ब्रोमीन 17 ग्रुप का है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे स्टूडेंट, 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, 1 लोन पेयर आ जाएगा सेंट्रल एटम पर, ठीक है ना। तो हमें बताना है 1 लोन पेयर वाले कितने स्पीसीज होंगे। देखिए, 1 2 3 4, आंसर स्टूडेंट 4। Now question 10, sum of bond order of CO and NO plus। Okay, oral question students, CO का bond order student कितना आएगा यहाँ पे 3, its bond order is 3 according to MOT, और NO plus student देखिए, NO plus इसी का आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, तो जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे स्टूडेंट आइसोस्ट्रक्चरल भी होते हैं, और इसीलिए उनका बॉन्डर भी सेम होता है। तो NO प्लस स्टूडेंट आ गया यहां पर, ये वाला देखिए NO प्लस आ गया, ठीक है ना, इसका भी बॉन्डर कितना आ गया 3.0, और इन्होंने बोला क्या है हमें, सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ CO इज 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, from given list the number of compounds with +4 oxidation state of sulfur is। देखिए, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट यहां पर 6 आएगी, 6, यहां पे 4, यहां पे 4, यहां पे 4, अगेन 4, यहां पे 6 स्टूडेंट्स, ओके, यहां पे 6 आ जाएगी, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, बेरियम सल्फेट में क्या होगा, बेरियम आयन सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन में क्या होगा, सल्फर की ऑक्सीडेशन 6 होगी। तो हमें बताना है कि ऐसे कितने स्पीसीज हैं जहां पे +4 है, यानी 1 2 3, सॉरी ये नहीं आएगा, 6 है यहां पे, 1 2 3, ठीक है ना, 3 आ जाएंगे। तो there are 3 species where bond is oxidation state is 4। दोबारा काउंट कर लेता हूं, ये तो कुछ 6 आ गया, नहीं आएगा, 1 2 3, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 में नंबर ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज। नॉन पोलर, देखिए नॉन पोलर, अब सॉरी दिस इज पोलर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये पोलर हो जाएगा, दिस इज पोलर, पोलर,
ठीक है ना, पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, 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 नॉन पोलर, ठीक, पोलर, 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 नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, 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 पोलर एंड नॉन पोलर। अब इनमें से मैं समझता हूं कि सभी आसान है। एक चलिए SO2 में डिस्कस कर दे रहा हूं स्टूडेंट्स। SO2 में देखिए डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन इज वर्क टू नेगेटिव, देन सल्फर, इसका डाइपोल वेक्टर इस तरफ आएगा, इसका डाइपोल वेक्टर इस तरफ आएगा, इसका डाइपोल इस तरफ आएगा। सो द वेक्टोरियल सम ऑफ दीज टू बॉन्ड्स मोमेंट्स will not cancel out by the bond moment of the lone pair, and that is why its mu d not equal to 0. तो आंसर is students 1 2 3 4 4। Next question students, 13. The lowest oxidation number of an atom in a compound is -2। यानी इन्होंने कहा है कोई कंपाउंड है जिसका केमिकल फार्मूला ये है और इसमें लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। इसका मतलब ये हुआ कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि जब वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो उसका ऑक्टेट पूरा होता है। इसका मतलब ऑलरेडी उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, और 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 16 ग्रुप का है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स बैलेंस शेल 6 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 16 ग्रुप का आएगा और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। A diatomic molecule has dipole moment 1.2 dBi. The bond distance is 1 angstrom. Then the fractional charge on each atom is okay. चलिए स्टूडेंट्स मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में स्टूडेंट आप लोग पढ़ते होंगे परसेंटेज आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल इज इक्वल टू mu d observed upon mu d theoretical into 100, ठीक है ना। तो स्टूडेंट वैल्यू यहां पर कितनी आ गई देखिए, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट 1.2 dBi, 1.2 dBi है ना। dBi को स्टूडेंट ESU सेंटीमीटर में बदल देते हैं, इसको 10 to the power -18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी बदल गया किसमें, 1.2 ESU सेंटीमीटर में बदल गया। अब हम थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। थ्योरेटिकल के लिए स्टूडेंट चार्ज हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 ESU। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस स्टूडेंट कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 टू द पावर ऑफ माइनस, स्टूडेंट यहां पर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर देखा जाए तो इंटू 100 दिस कम्स आउट टू बी 1/4 इंटू 100। इसका मतलब ये हुआ 25%, यानी 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज का 25%। जैसे मान लिया, इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया एक AB मॉलिक्यूल है and B is work to negative, then the B acquires partial negative charge। तो जो डेल्टा चार्ज यहां पर आया हुआ है, यानी AB जो पोलर मॉलिक्यूल है, B के पोल का जो चार्ज है वो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज का 25% है। और हमें बताना है स्टूडेंट इसका आंसर 10 टू द पावर ऑफ -1 ESU के रिस्पेक्ट में। यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स 4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, इसका 1/4 आ गया, और ये आ गया स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका मतलब हो गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -10 ESU।
ये स्टूडेंट चार्ज आ गया है ना, दिस इज द एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट एट द पोल ऑफ दिस डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब जरा सोचिए, इसको हमें लिखना है किसके रिस्पेक्ट में? -1 के रिस्पेक्ट में लिखना है। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि 1.2 into 10 to the power of -9 ESU, यानी 0.000 इस तरीके से आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? वैल्यू जो आएगी 0.0000, ऐसे बहुत सारे जीरो लिखते जाएंगे तब जाके ESU आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई? 0 आ जाएगी ऐसे, ठीक है ना। नियरेस्ट नंबर में अगर हम लोग लिखेंगे 0 आ जाएगा, बहुत लो आएगी। द शेप ऑफ द कार्बोकेटायन सिंपल स्टूडेंट्स ट्राइगोनल प्लेनर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये हाइड्रोजन 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 एंड प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स अमंग दिस। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में एक तो है BF3, PF3, नेक्स्ट इज ClF3। स्टूडेंट बॉन्ड एंगल को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो हाइब्रिडेशन यहां पर कितना बोरान का? sp2, sp3 और sp3d। अब देखिए sp2 में नो डाउट बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा देन sp3, लेकिन sp3d में डिफरेंट टाइप ऑफ एडजेसेंट एंगल होते हैं। 120 भी होगा, 90 भी होगा और 180 भी होगा। 180 बिटवीन एक्सिल्स इक्वेटोरियल में, 120 एक्सियल इक्वेटोरियल में, 90। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि यहां पे जो ClF3 है, जो हमने यहां पे लिखा बेटा ClF3 है ना, ओके, तो ClF3 में एंगल कितना आएगा यहां पे? यानी इस फार्मूले का जो एक्चुअल शेप होगा उस एक्चुअल शेप में एंगल कितना आ रहा है? तो ClF3 में एंगल क्या होगा? लेस देन 90 आएगा स्टूडेंट। देखिए फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, बेंटी शेप आ गया ना। दिस एंगल इज थीटा एंड थीटा इज व्हाट? लेस देन 90 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट BF3 में आएगा, BF3 के बाद आएगा PF3 एंड आंसर थर्ड। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इथाइन। इथाइन का मतलब हो गया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, इथाइन। इथाइन इज लीनियर, सही स्टेटमेंट है। द CC बॉन्ड इन इथाइन इज शॉर्टर देन इथीन। देखो ये इथाइन हो गया, ये हो गया इथीन, ये हो गया इथीन, है ना। तो स्टूडेंट यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp है, यहां sp है, ये sp2 है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स की यहां इथाइन में CC बॉन्ड लेंथ कम होगा एज कंपेरिजन टू व्हाट? इथीन। तो CC बॉन्ड इन इथाइन इज शॉर्टर देन दिस, स्टेटमेंट सही है। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इन इथाइन इज वीकर, ये गलत देखो हो गया, इन्होंने वीकर लिख दिया इसलिए गलत हो गया। CC बॉन्ड, CC ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होगी देन व्हाट? CC डबल बॉन्ड। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने पूछा हमारे को इनकरेक्ट बताने के लिए, थर्ड है। अब देखिए बोथ कार्बन्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड, बिल्कुल सही इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। When psi A and psi B are the wave functions of atomic orbitals, then sigma star respect, obviously बात स्टूडेंट, सिग्मा स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग। आंसर थर्ड, बहुत सिंपल है। The number of species from the following that have pyramidal geometry and around the central atom। देखिए ये स्टूडेंट थायोसल्फेट में आपको बना देता हूं, ये थायोसल्फेट हो गया S O माइनस टेट्राहेड्रल, सल्फेट टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन, सल्फाइट O माइनस, डबल बॉन्ड O माइनस,
पिरामिड ज्योमेट्री, ओके, पिरामिड आ गया, ट्राइगोनल पिरामिड, ओके। नेक्स्ट है इसमें H2O7 सल्फर, डबल बॉन्ड O माइनस, ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड O माइनस, यानी टू टेट्राहेड्रन्स हैव लिंक ईच अदर बाय शेयरिंग कॉर्नर ऑक्सीजन। तो यानी एक सेंट्रल एटम के रिस्पेक्ट में टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल pyramid, tetrahedral 1. Answer is 1. Now the last question of this video, students, question 20. Correct statements about hydrogen bonding is oblique are hydrogen bonding exists when hydrogen is covalently bonded to highly electronegative atom. सही statement student। हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन मॉलिक्यूल्स में मिलेगा जिन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू एटम्स ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट NOF और ग्रुप्स हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू और ग्रेटर देन 3.0 ऑन पॉलिंग स्केल, जैसे CN हो गया, CCl3 हो गया स्टूडेंट्स, है ना। तो पहला स्टेटमेंट सही है। Intermolecular hydrogen bonding present in orthonitrophenol. Dear students, orthonitrophenol में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी वो क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखिए ये ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल OHN प्लस O माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, गलत हो गया, इसमें इंटर होगी। तो बहुत सिंपल है, ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड, बिल्कुल सही है। देखिए मैं H2O की बात करूं, आइस में आइस में H2O मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी देन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड among H2O molecule in liquid state, which in turn will be higher than strength of hydrogen bonding among H2O molecule in vapor state, ठीक है ना। क्योंकि स्टूडेंट्स वहां पे जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या होगी, बदल जाती है, ओके। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैज पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, बिल्कुल सही स्टूडेंट। स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण किसी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। जैसे आप देखें ना HF को, आप देखें HF सॉलिड स्टेट में क्या है, जिगजैग ऐसे चेन बनाता नहीं बनाता है। आर्थोबोरिक एसिड में क्या होता है, वेरियस आर्थोबोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स अंडरगो एसोसिएशन थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दे फॉर्म ए लेयर एंड सच लेयर्स आर लिंक टू वन अदर बाय वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए आपने देखा होगा सॉलिड आर्थोबोरिक एसिड में क्या होता है, लेयर स्ट्रक्चर होता है, स्लिपरी प्रॉपर्टीज आती है। सही है, तो आंसर है ADE, ओके, आंसर सेकंड। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो कंप्लीट्स set of 20 questions. Thank you.